उत्तराखंड में जाकर। जब हम बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन कर कर परिक्रमा कर कर जब हम उस ओर आते हैं तो वहाँ एक मंदिर है, छोटा सा, मंदिर के अंदर। इधर तो लक्ष्मी जी हैं, बद्रीनाथ जी का हम दर्शन करते हैं तो इस हाथ पे लक्ष्मी जी हैं और इधर घंटा कर्ण भगवान का मंदिर। एक और लक्ष्मी जी है, दूसरी तरफ घंटा कर्ण भगवान। किस किसने दर्शन करें घंटा कर्ण के? बद्रीनाथ गए होगे तो इधर लक्ष्मी जी का दर्शन करा होगा, इधर बद्रीनाथ थे, और परिक्रमा मार्ग में जब चलते हैं तो इधर लक्ष्मी जी और परिक्रमा इधर पूर्ण करते हैं तो घंटा कर्ण। कौन है घंटा कर्ण? ये वो यक्ष है जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। शिव जी की भक्ति के सिवाय इसको कुछ सुहाता ही नहीं था। शंकर की उपासना के सिवाय इसके दिल में कुछ रहता ही नहीं था। ना ये दिखावट करता था, ना ये बनावट करता था, ना ये सजावट करता था। बस इसका एक काम था, शंकर के मंदिर की स्तुति करना, शिव का भजन करना, शंकर की भक्ति में डूबे रहना। जहां पर शंकर की कथा होती थी घंटा कर्ण वहां पहुंच जाता था। जहां शिव की भक्ति होती वहां घंटा कर्ण पहुंच जाता। आप लोगों के घर के अंदर घंटी है, वो गरुड़ घंटी, छोटी सी रहते, बजाते हैं। काहे के लिए बजाते हैं उसको? भगवान की आरती में बजाया जाता है, भोग लगे तब बजाया जाता है, भगवान को जगाना हो तब बजाया जाता है। किसके लिए बजाते हैं? भगवान के लिए। जम के बोलो जरा, उसको भगवान के लिए बजाते हो कि भगवान तुम भोजन करो, भगवान तुम जागो, भगवान तुम ये करो, भगवान तुम वो करो? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को केंद्रित करो भगवान के चरणों की ओर। और जितने घर में सदस्य हैं घंटी की आवाज को सुनकर अपने विवेक को ये केंद्रित कर लें कि मेरे घर में मेरा लड्डू गोपाल, मेरे घर में मेरा ठाकुर, मेरे घर में मेरा राम, मेरे घर में मेरा दत्त, मेरे घर में मेरा हरि विठ्ठल, मेरे घर में मेरा विश्वनाथ, मेरे घर में मेरा सोमनाथ बैठा हुआ। अपनी बुद्धि को केंद्रित करना, अपने विवेक को केंद्रित करना, अपने चित्त को केंद्रित करना कि यहां मेरा भगवान बैठा है और मुझे मेरी बुद्धि को केंद्रित करना। आप जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को परमात्मा को केंद्रित करके रखो। केंद्रित, वो ना जाने कब कौन सी कृपा कर कर चले जा, कौन सी वाणी हमारे ये शिव महापुराण की कथा अपने विवेक को, अपनी बुद्धि को केंद्रित करना सिखाती। शिव तत्व की ओर चलना है। घंटा कर्ण का नियम था, कहीं की बात नहीं सुनता था घंटा कर्ण। घंटा कर्ण का नियम था कि घंटे की आवाज को अपने कानों में उसने क्या कर कर रखा था कि बड़े बड़े घंटे अपने कानों में लटका कर रखे थे। बड़े बड़े घंटे। घंटों को लटकाने का कारण केवल इतना था कि व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए, व्यर्थ की बात मेरे कानों में ना जाए। इसलिए वो कानों में बड़े बड़े घंटे लटका कर रखता था। उसकी आवाज जब कहीं से निकलता था तेज तेज चलता था, मुख को हिलाता था, घंटों की आवाज करता था कि कहीं से कोई शंकर की निंदा मेरे कानों में ना जाए, शिव की स्तुति केवल मेरे कानों में जाए, इसके सिवाय शंकर की ना निंदा, ना किसी का कोई बात, ना निंदा, ना चुगली, ना कुछ आड़े टेढ़े शब्द मेरे कानों में जाए। आज के ज़माने में दुनिया के लोग जब घर के बाहर से निकल कर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि पड़ोसी के घर में झगड़ा क्यों हो रहा है, पूरी बात सुनकर जाना। घंटा कर्ण इससे दूर था। घंटा कर्ण को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी कि कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है। अभी रायपुर की कथा में, अभी हाले कोसा की कथा में हमने एक बात कही थी, अपनी बड़ाई
और दूसरे के घर की लड़ाई जिस दिन तुमको अच्छी लगने लगे तो समझ लेना कि तुम बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। हालेकोसा की कथा में कहा था, अपनी बड़ाई, अगर आप अपनी बड़ाई आपको अच्छी लगने लगे, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने वैसा करा, समझ लेना आप बर्बादी के सिरे पर आकर खड़े हो गए। अपनी बड़ाई आपको अच्छी नहीं लगना चाहिए। ए भैया, जो कुछ कर रहा है वो भोलेनाथ कर रहा है, मैंने कुछ नहीं करा, जो करेगा मेरा शंकर करेगा, जो किया मेरे शिव ने करा, जो करा मेरे शंकर ने करा। हमने पहले भी शिव महापुराण की कथा में कहा है, शिव महापुराण की कथा वाचने वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं है, शिव महापुराण की कथा करवाने वाला जजमान नहीं है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले आप नहीं हो। शंकर की कथा वाचने वाला भी शंकर है, शंकर की कथा करवाने वाला भी शंकर है, और कथा सुनने वाला भी शंकर है। निमित्त हम हैं, निमित्त आप। स्वयं की बड़ाई और पड़ोसी की लड़ाई अगर आपको अच्छी लग रही है तो समझ लेना कि आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, आप फेल, आप सक्सेस हो ही नहीं। क्योंकि आपको लगता है मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। शिव महापुराण की कथा कहती है वो तो भोलेनाथ को कराना था इसलिए कर दिया, आपको आगे बढ़ाकर आपका हाथ परमात्मा ने पकड़कर आगे कर दिया, वो उसकी कृपा। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अपने भीतर अपनी बड़ाई मत लेकर आओ कि मैं करना ना। और पड़ोसी की लड़ाई अगर हो रही है, भगवान से प्रार्थना करो ये दोनों शांत हों, शांति बने, लड़े ना। बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है, उनकी लड़ाई में तुम खुश मत हो कि कितना अच्छा हो रहा है, अच्छा है, सास बहू की खूब लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई हो, परिवार की लड़ाई हो, ना ना। भगवान से प्रार्थना करो मेरे पड़ोसी अच्छे रहें, सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखी, सब श्रेष्ठ। यक्ष घंटाकर्ण अपने कानों में बड़े बड़े घंटे लगा लेता था, किसी की निंदा ना सुन पाऊं, अपशब्द सहन ना कर पाऊं, ताने ना सुन पाऊं, गालियां ना सुन पाऊं। घंटाकर्ण अपने कानों में घंटे बांधता। अपने भीतर गलत सुनो ना। शिव महापुराण की कथा होती है ना तो कई लोग कहेंगे भी बहुत भीड़ है, रास्ता जाम है, ऐसा है वैसा है। इतना ट्रैफिक जाम रहता है, इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि पूछो ना। हम कहते हैं अगर इस जाम में फंस गए तो संसार के जाम में कभी नहीं फंस पाओगे, ये पक्का। ठीक है, शिव महापुराण को इतनी सरलता से तो मिलती नहीं है। अब अभिमान पाटिल जी करा रहे हैं या सुनील